माय डियर फ्रेंड, मैं NK मौर्य वेस्टीज के अंदर पिछले 1.5 साल से ज्वाइन हो रखा हूँ। मैं आपको एक बहुत मेजर टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे कि भैया लोगों की इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी, है ना, वो उसको ये वायरस नहीं लगेगा। इम्यूनिटी सब तरफ आप जो भी सुन रहे हैं कि भाई टीवी में सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी बूस्टर होना चाहिए, इम्यूनिटी ये बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ गए हैं कि आप इम्यूनिटी के लिए अब ये खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा कि इम्यूनिटी होती क्या है और कैसे बढ़े, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी खाएंगे इम्यूनिटी बढ़ती है तो हम भी जानते हैं, ठीक है ना। बट इम्यूनिटी के पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसा कि जिससे लोगों को सही समझ में आ जाए कि इम्यूनिटी ऐसे बढ़ती है तो आदमी उसी चीज़ को प्रॉपर खाए। हम लोग क्या विटामिन सी खा रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। अब इम्यूनिटी बढ़ रही है विटामिन सी से तो कितनी % बढ़ रही है हमें ये पता होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर हमें पता चल जाए तो हम 100% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ इम्यूनिटी बढ़ती कैसे। इम्यूनिटी यदि हमारे शरीर का सबसे छोटा सेल यानी कि हमारे शरीर का जो कोशिकाएँ हैं जिसे सेल बोलते हैं, अगर वो स्वस्थ है, वो जितने % स्वस्थ है समझ लीजिए उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे शरीर का जो सेल है ना, अगर वो स्वस्थ है तो हम लोग या हमारी इम्यूनिटी सॉलिड है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ती है यानी कि वो सेल आपका स्वस्थ होता है 09 से। यदि आप 09 जिस प्रोडक्ट में 09 होता है अगर वो खा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी सॉलिड हो सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ। पहला प्रोडक्ट होता है हमारा 09। अगर आप 09 किस चीज़ में मिलता है, वो मिलता है अनानास में, और अनानास से 40 गुना ज़्यादा मिलता है नोनी के अंदर। नोनी एक फल होता है, ठीक है ना, उसमें 40 गुना ज़्यादा होता है। अब नोनी कैसे खाई जाती है कि नोनी आता है कैप्सूल के रूप में, ठीक है। अगर आप उसको लें तो होगा क्या कि जब आपने उसको लिया सुबह खाली पेट तो वो आपके सेल्स का मुंह खोलता है यानी कि उन्हें डेवलप करता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई ऐसा उत्पाद नहीं जिससे कि ये स्वस्थ हो। सेकेंडरी बात करें, नोनी के साथ आपको लेना चाहिए स्पैरोलिना। स्पैरोलिना सेकंड प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि स्पैरोलिना के अंदर 45 पोषक तत्व होते हैं। 45 पोषक तत्व होते हैं। 45 पोषक तत्व हमारे शरीर को या हमारे कोशिकाओं को चाहिए 46। डेली की रिक्वायरमेंट है कि हमें 46 पोषक तत्व चाहिए। स्पैरोलिना के अंदर 45 होते हैं। नोनी आपने लिया, आपका सेल्स का मुंह डेवलप हो गया, खुल गया, ठीक है ना। आपने 45 पोषक तत्व लिए, उनको बहुत हद तक पोषक तत्व मिले। एक नहीं मिला, वो है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए आप आंवला ले सकते हो, ठीक है ना। एक कैप्सूल आपको आंवले का लेना पड़ेगा। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके सेल जो है ना वो स्वस्थ हो रहे हैं। और सेल एक दिन में स्वस्थ नहीं होते हैं, कम से कम 6 महीने आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तब जाकर के आप मान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब आप ये तीनों प्रोडक्ट ले रहे हो, क्या नोनी, स्पैरोलिना और आंवला, तो साथ में आपको नीम भी लेना चाहिए क्योंकि नीम एंटी फंगल होता है, ठीक है ना। 40 डिजीज़ के अंदर वो काम करता है। तो आपने सेल डेवलप कर लिया, अच्छी बात है, बट आपको नीम भी लेना चाहिए जो आपका ब्लड प्यूरीफाई करता है। सबसे ज़्यादा ब्लड प्यूरीफाई करता है वो है नीम। अगर आप नीम लेते हैं तो ये चारों के चारों प्रोडक्ट है ना आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। साथ में यदि आपने एक फ्लैक्स ऑयल भी ले लिया तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की सारी प्रक्रिया जो है वो सुचारू हो जाएगी और आपका शरीर 6 महीने के बाद स्वस्थ हो जाएगा। आप इसको रेगुलर यूज़ करें और आप खा करके देखें, आपको पता चलेगा कि हाँ इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो रही है। पर 6 महीने से पहले नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।